दुनिया में हर घंटे बदल रहे हालात, कहीं युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो कहीं सत्ता और आतंक की नई साजिशें सामने आ रही हैं। चीन, ताइवान से लेकर गाजा, ईरान, रूस, बांग्लादेश और अमेरिका तक। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। सायरन बजा, राष्ट्रपति सीक्रेट बंकर पहुंचे। ताइवान ने चीन से जंग की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जहां चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपना बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। राष्ट्रपति लाई चिंगते को बुलेट प्रूफ गाड़ी से गुप्त कमांड सेंटर ले जाया गया। वहां उन्होंने सेना और अधिकारियों के साथ युद्ध जैसे स्थिति की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान शांति चाहता है, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुस्तफा खामनेई तक पहुंचना मुश्किल, ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा खुलासा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से संपर्क करना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल हमले में घायल होने के बाद उनकी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यही हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी। इस बयान के बाद ईरान की राजनीति पर नई चर्चा फिर से एक बार शुरू हो गई है। सैनिकों से शादी, फिर मौत का इंतजार। रूस में ब्लैक विडो का खतरनाक खेल। जी हाँ, बता दें कि रूस में कुछ महिलाओं पर आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में भेजे जा रहे सैनिकों से शादी कर रही हैं। दावा है कि उनका मकसद प्यार नहीं बल्कि सैनिक की मौत के बाद मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद है। ऐसे मामलों को ब्लैक विडो कहा जाता है। कई परिवारों ने इसे बड़ा धोखा बताया है और पूरे रूस में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। हरियाली गायब, नदियां सूखी, भीषण गर्मी से यूरोप का बदला पूरा नक्शा। जी हाँ, यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से सूखे का सामना कर रहा है। कभी हरे भरे दिखने वाले खेत अब सूखी जमीन में बदल गए हैं। कई नदियों का जलस्तर तेजी से घट रहा है और जंगलों में आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसका असर लोगों की जिंदगी, खेती, पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा, शेख हसीना के बेटे का बड़ा दावा। जी हाँ, बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने दावा किया कि बांग्लादेश तेजी से अस्थिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो यह देश आतंकवाद का बड़ा केंद्र बन सकता है। बेटे जॉय ने यह बात अमेरिका से वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं शेख हसीना दिसंबर में देश लौटने की तैयारी कर रही। ट्रंप के हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंचा यात्री विमान, बड़ा हादसा टला। बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहे सैन्य हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान के बेहद करीब आने की खबर सामने आई। कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ। अब अमेरिकी एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई है। ट्रंप की योजना पर नेतन्याहू का बड़ा फैसला, गाजा में ऑपरेशन रहेगा जारी। जी हां, बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है उनका देश अभी अमेरिका की गाजा शांति योजना से सहमत नहीं है। उन्होंने दोहराया कि इजरायली सेना अपना अभियान जारी रखेगी और 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती रहेगी। इससे गाजा युद्ध में जल्द शांति की उम्मीदें को झटका लग सकता है। हॉर्मुज पर बड़ी डील करीब, ईरान ओमान की सहमति, दुनिया की नजर ट्रंप पर। जी हां, हॉर्मुज को फिर से खोलने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। बता दें कि ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ नए समुद्री मार्ग पर सहमति बनाई गई है और समझौते अंतिम चरण में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जल्द ऐलान होने के संकेत दिए हैं। यह समझौता सफल रहा तो तेल कारोबार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। शेख हसीना के इंटरव्यू पर भड़का बांग्लादेश, भारत से जताई नाराजगी। बता दें कि नई दिल्ली में शेख हसीना की मीडिया से बातचीत पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि हसीना ने देश और लोगों के खिलाफ बयान दिए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि भारत को इस कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थे। इस मामले के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर भी फिर से एक बार चर्चा तेज हो गई है। शाकिब अल हसन के घर पेट्रोल बम हमला, शेख हसीना के कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हुआ बड़ा बवाल। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शाकिब अल हसन के पुश्तैनी घर पर पेट्रोल बम फेंका गया और तोड़फाड़ की तस्वीरें भी सामने आई। यह मामला उस समय आया जब शाकिब ने शेख हसीना के कार्यक्रम से ऑनलाइन हिस्सा लिया था। घटना के बाद इलाके में तनाव फिर से एक बार फैल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।